नमस्कार प्रणाम गोला गतनी हम बनी आप सबके भाई और बेटा उधारी बाबू बतकही विथ उधारी बाबू में सबके स्वागत बा। और आज हमनी के गेस्ट और पहला गेस्ट जो आज हमारा शो बा, ज्यादा समय ना लेते हुए हम इतने का हम हर हर महादेव और स्वागत बा बनारस के धरती से लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर बड़े भैया अजय वर्मा जी के। भैया प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी। क्रिकेट खेली लगवा बचपन में खेलते थे, अभी तो बड़ भाई के मन बा कि हम डायरेक्ट कहली बाउंसर मारी। देखिए पहला जो सवाल बा कि हम तमाम कई गो स्टूडियो में गई बानी जहाँ लोग कहेला कि हम अजय वर्मा जी के चलाही, अजय वर्मा जी के चलाही, लेकिन वाकई मेरा उस शिष्य है के कौन म्यूजिक डायरेक्टर उस शिष्य हमन? अब ऐसे तो नाम लेना भाई बड़ा मुश्किल है। सब हमारे चेले हैं, जो हमको गुरु मानता है वो चेला है मेरा। ठीक है, लेकिन और हम महादेव के चेले हैं। जब हम उनके चेले हैं तो महादेव जी ये थोड़े कहेंगे कि ये मेरा सिर्फ अजय चेला है। भाई सारी दुनिया चेला है। तो मतलब आप इशारों में बता रहे हैं कि आपका अजय ही चेला है, अजय सिंह अजय? नहीं, वो तो हमारा मेरा नाम है भाई। अच्छा। अजय भी है, भीम है, शशि है, इन बहुत सारे लोग हैं। हम किसी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकते। लेकिन और प्रिय होला नो कि एगो प्रिय। सब प्रिय है। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज है ना कि जितने भी हमारे शिष्य हैं या हमको मानते हैं, गुरु मानते हैं, सब हृदय से प्यार करते हैं। एगो दूसरा का हमारा सवाल बा भैया कि जैसे पहले हम देखत रहनी कि केहू से पूछा तो कहाँ बनारस जाते रिकॉर्डिंग करावे, बनारस जाते गाना बनावे, लेकिन अब लोग बनारस से काहे मुंह मोड़ताटे? मुंह मोड़ना शब्द एक अनुचित हो जाता है, इसलिए क्योंकि अब जैसे कि बनारस में पहले प्रोडक्शन हाउस सबसे बड़ा बन गया था। इधर मान लीजिए बिहार या इर्द गिर्द जो भी हमारे कलाकारों का जो गांव है या जहाँ से लोग आते हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन वगैरह का सब नहीं था कोई व्यवस्था। अभी देखेंगे कि आपको मऊ में भी स्टूडियो मिल जाएगा, जौनपुर में भी स्टूडियो मिल जाएगा, बिहार में तो खैर पूछना ही नहीं, अनगिनत पटना में स्टूडियो का लाइन लगा हुआ है। तो वो लोग जब उनको अपने घर के पास स्टूडियो मिल जाएगा, प्रोडक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ नहीं आते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका सवाल ये है कि यहाँ काम का कुछ अफेक्ट पड़ा है, बिल्कुल ऐसा कुछ लोगों ने कचरा कर दिया है कि जिसका असर सब पे पड़ता ही है। देखिए बोलते हैं ना, एक तालाब में एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे देखिए हम वीडियो खुद रोज जानते नहीं कि ये हमारा पहला शो है, लेकिन हमार मेन पहचान अभिनय से और कोरियोग्राफी से बाटे। तो हम तमाम यूपी बिहार के जो सिंगर वालों, कलाकार वालों, उनकर हम वीडियो बनाईला। तो हम लोग ऑडियो तो पटना से बना कर पार्टिकुलर एक जगह बात करते नहीं, लेकिन वीडियो करे बनारस आवता। तो वीडियो के काम करे खातिर लोग बढ़िया वीडियो करे खातिर बनारस आवता, लेकिन बढ़िया ऑडियो जैसे कहल जाला कि बनारस में कुछ ब्लास्ट ना भइल। पहले कुछ बाजे तो लोग कहे भाई बनारस में बाजल रहा, बनारस में बाजल, लेकिन अब कुछ अगर बात करी तो का तो बिहार को में देखिए दो कारण है। एक तो वही बता रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस ज्यादा हो गया, स्टूडियो ज्यादा हो गए। तो ऑडियो में क्या होता है कि पहले सब में भ्रम है कि या एक परिस्थिति ये पैदा हो जाती है कि हम ऑडियो 2-4 हज़ार में यार बन जाए। अब ऑडियो चाहे जैसा भी बन गया, अब वीडियो मुझे वाइड बनवाना है, बहुत अच्छा ब्रॉड बनवाना है, अच्छे तरीके से काम करना है। शायद वहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही होगी। बनारस में ज़्यादा अच्छा लोग काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग हैं यहाँ पर आ गए हैं, कोरियोग्राफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो भी व्यवस्था बनता है आप कर रहे हैं उसमें। सवाल नंबर हम तीसरा का है कि देखिए सवाल नंबर तीसरा से याद बोले कि हमारा लगा था कि 200 दशक से ज़्यादा रुआ के काम करते हो, जहाँ तक हम अनुमान लगा पाओ तनी कि राउर बनावल सबसे फेवरेट गाना कौन है? हिट हो ना हो से मतलब नहीं है, राउर बनावल सबसे फेवरेट जो रुआ सबसे ज़्यादा दिल के करीब बैठे। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिए, क्योंकि और मेरे लिए जो भी गाना बनाते हैं ना, तो हम लोग हर गाने पे चाहे जैसा भी हो बहुत मेहनत करते हैं। करीब 17 में आया था मेरा जलेबी, 17-18 में। जलेबी से को बात हमारे याद है कि वो में हम अभिनय करे वाला नहीं, हमारे बहुत अच्छा मित्र हम रानी जा चाहे रानी जा, भले आज हमने के एक दूसरा से बात विचार ना होके, लेकिन गाना हम वहाँ के देखिला, वहाँ के भी हमारी चीज देखते हो कम, जहाँ तक हमारा नुमा वो में अभिनय हम ही करे वाला नहीं। वहाँ के मोहन राठौर जी रुआ बारे में पहली बार हमारा का बतैला नहीं, तब से हम फैन है भैया। और वाकई में जलेबी गाना रुआ सुन लेम, केहू ना कह सकेला ना कि
कि भोजपुरी के म्यूजिक डायरेक्टर के होने ले हुई ओकरा खातिर खैर एक मैं अच्छा उसमें काम हुआ था, और भी बहुत सारे गाने हैं भैया के लगा अभी लगातार केकर काम करते नहीं भी फिलहाल? अभी तो कई लोग का काम है, स्टार्ट किए हैं बहुत दिन बाद। हम भी कुछ परिस्थितियों में काम करना भी थोड़ा सा पोस्टपोन किए थे, ब्रेक हुआ था, तो अभी स्टार्ट किए हैं। तो भाई अब किसका नाम, बहुत सारे सिंगर हैं। अब शीर्ष के सिंगरों में जैसे पवन सिंह का काम चल रहा है इस समय। अच्छा, पवन जी का वो काम चलता है। पवन जी का काम चल रहा है। और रउआ हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बढ़िया ब्यास के बा, ब्यास माने गायक के बा? गायक में तो भाई बहुत सारे गायक हैं, लेकिन जो चल रहे हैं तो भाई पवन जी ही चल रहे हैं जी। भाई उनको तो कोई अभी काट नहीं देख रहे हैं, अभी हिंदी में भी उनको लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, आज है वहाँ के गाना, काले के गाने को रिलीज हुआ के। अच्छा, हमार पांचवा सवाल बरुआ से, गीतकार और कंपोजर में का अंतर बा? गीतकार देखिए, गाना शब्दों को पूरे पिरोने वाला जो है और कंपोज करने वाला वो शख्स अलग है। लेकिन अगर कोई लेखक के अंदर कंपोजर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल तो जे गीतकार वो क्या है कि लिखना और धुन क्रिएट करना दो अलग चीजें हैं। लेकिन लिखेंगे तभी जब आप किसी धुन पे जाएंगे, धुन मिलेगा तभी आप छंद बनाएंगे, तभी राइटिंग होगी ना। छंद बनाएंगे, शब्दों को पिरोएंगे उसके अंदर। एक भाई धागा है, अब धागा कितना लंबा है, उसमें माला मोतियां डालना है, क्या डालना है, तभी माला बनेगी। उसी तरह है कंपोजर और राइटर अलग होते हुए भी एक हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग काम है। ठीक। पहले होता था कभी कभी ऐसे कि किसी ने राइटिंग छंद के हिसाब से कर दिया, लिख दिया, अब उसको कंपोजर धुन बनाने वाला, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर भी कंपोज कर लेता है। हालांकि पहले म्यूजिक डायरेक्टर ही कंपोज कर लेते थे राइटिंग, या तो धुन कंपोज करके उस पर लिरिक सेट करते थे। तो जब तक छंद नहीं होगा धुन के हिसाब से, तब तक पूरा वो काम होता नहीं। उसके आगे संगीत का, म्यूजिक का भी काम नहीं हो पाएगा। किसी राइटर को अगर धुन कंपोज करना नहीं आता है तो वो क्या करेगा, पुराने गाने उठाएगा, उसको तोड़ेगा, जोड़ेगा, उसके ऊपर छंद तैयार करेगा, शब्दों को डालेगा, तो उसमें संभावनाएं कम हो जाती हैं। भाई ये अच्छा लगेगा, क्योंकि आप किसी बने हुए चीज़ पर फिर दोबारा काम करते हैं। लेकिन आजकल तो हम ये देखा था नहीं कि जे गीतकार बा वही कंपोजर बा। एक आध को नाम सुन बने, जैसे शुभम भाई बने। हाँ, तो कुछ शुभम भाई अगर कर रहे हैं तो शुभम भाई में देख रहे होंगे कि कुछ नया धुन निकल के आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि वो सिंगर होंगे। हाँ है, सिंगर है वो। हाँ, सिंगर है, तो वो गा रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, उनके अंदर एक म्यूजिक डायरेक्टर का भी कहीं से भूत होगा। ठीक है, सुना था मैंने गाना कि वो मतलब कंपोजर में पहली बार अगर मैं कंपोजर कोई चीज देखा, मैंने कोनो हम पहली बार कंपोजर नाम की चीज देखा नहीं, तो हम शायद शुभम भाई के देख रहे हैं, तो हम अधिकतर ये देखें कि जो राइटर बा वही लिख देता है। और हाँ, एक बात देखो, में सवाल के अंदर एगो सवाल बा कि जब गीतकार लोग बा ई कंपोज कर देता लोग, तो एक वजह से संगीतकार लोग के काम आसान बा, आसान हो गई बा कि क्या? नहीं, आसान भी है, कठिन भी है। अगर किसी पुराने धुन पर, या वही बताया ना कि जोड़ तोड़ करके धुन पर और शब्दों को लिखा गया है, तो उस पर पछता नहीं है। कभी कभी होता है भाई, इत्तेफाक से सट गया आपकी लाइन, जो आपने लिरिक लिखा है वो धुन पे चिपक गया, ठीक है। लेकिन अब हमारा थोड़ा सा सैड मूड का गीत है, अब उस पे धुन है, आपने लिख दिया डांस के लिए, तो यहाँ संगीत जो देगा, जो म्यूजिक मान लीजिए हमारे पास है, हमको कंपोज करना है, अब धुन लग रहा है सैड, आपने लिखा है डांस का गाना। अब अगर वो डमी देकर चला जाता है दा रा 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 रा, ठीक है, शब्दों को नहीं गाता है, उसने धुन के हिसाब से मुझे म्यूजिक कंपोज करने के लिए बोला, तो सैड लगेगा। अगर धुन के हिसाब से हमको धुन में लग रहा है, तो उसमें वो गाने में कंपोज ही नहीं होगा म्यूजिक, वो सैड के हिसाब से कंपोज हो जाएगा। पता चला अब जब गाना उस पर गाया जा रहा है तो चिपक के आएगा ही नहीं। बिल्कुल भाई, वो तो आपने रिदम बनाया ही नहीं डांस के लिए। अब शब्दों में बोल रहे हैं नाच नाच, बोलेंगे नाच नाच
कहाँ से आया भाई, भाव नहीं खे में। भाव नहीं है। तो कंपोजर होना एक राइटर के लिए बहुत बड़ी बात है। एगो इल्जाम हम लगावल चाहम अरे बाप रे। का रउआ स्टार देख के काम करीला या काम देख के काम करीला कलाकार के? नहीं, अगर हमारे बारे में आप पूछ रहे हैं, हम पर्टिकुलर मेरे बारे में, तो भाई मेरा तो काम देखकर ही काम होता है। स्टार देख के काम नहीं करते हैं? नहीं, चाहे किसी भी स्टार हो भैया। मेरे पास जो भी काम आया, अगर वो गाना अच्छा है, गाने वाला अच्छा है, शुद्ध मन का है, ईमानदार है, अच्छा है, सब कुछ काम करने वाला है, मेहनती है, लगन से काम करेगा, तो हम भी मेहनत करेंगे उसके साथ। तो देख लो भैया, जे नया कलाकार लोग बा जेकर शिकायत रहेला कि म्यूजिक डायरेक्टर लोग के यहाँ अगर काम दे दो, अगर वहाँ के यहाँ कोनो बढ़न कलाकार के काम आ गई तो वो अंदर से 15 दिन किली लगा दी दो कलाकार के ऊपर, मार टिक टिक लगल वाला तो एजा ऐसा कुछ ना होला। यहाँ पे नहीं होता, लेकिन स्वतः ज्यादातर लोग यही करते हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल भाई अगर किसी स्टार का काम आ गया तो भाई अगर उसके मन में थोड़ा सा लालच हो जाता है कि भाई इस बंदे के साथ काम करें हम, तो शायद जल्दी ख्याति मिल जाएगी, जल्दी हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इहो तो हो स्किप करने लगता है अपने भाई जो लोकल कलाकार हैं या अभी नए लोग हैं, तो इग्नोर करते हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए, दोनों लोग का साथ में काम, उनका भी काम करे, आपका भी काम करे। एकरा मतलब जे ऐसन बा, हम तो ओकरा जे स्टार के काम पा जाता है और छोट मोट कलाकार के इग्नोर करता 15-15 दिन तक, चाहे जो भी करता है, तो वो तो खाली ई सोचता कि अपन स्टार चमकावल चाहता है। ओकरा तो कलाकारन से मोहब्बत बा ना? नहीं, मोहब्बत की बात नहीं, काम से प्रेम, अपने काम से प्रेम नहीं है। देखिए, काम से वहाँ पे भी दो तरीके, दो पहलू से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम उनकी जगह अपने आप को रखकर देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास किसी स्टार का काम आया और मैं खूब मेहनत करता हूँ नए नए सिंगरों के साथ, और 10 साल नए सिंगरों के साथ अभी कर रहा हूँ, आज मुझे अचानक से एक स्टार का काम मिल गया। मुझे लगता है कि शायद ये जो 10 साल में नहीं हो सकता वो 10 दिन में हो जाएगा। मेरे काम को जल्दी पहचान मिल जाएगी, तो एक भावना आ जाती है, तो यहाँ उसको गलत नहीं ठहरा सकते। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा बात भी है। हाँ, हम दोनों पहलू बता रहे हैं। बहुत पॉइंट सुने के चाहिए सबको, क्योंकि होता क्या है कि भाई अगर हम कई साल से मेहनत कर रहे हैं नए लोगों के साथ, कुछ नहीं हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में अगर आप ईमानदार हैं तो ठीक है भाई, बाकी आप ऊट पटांग करके किसी तरीके से बेईमानी से पैसे कमा रहे हैं तो भाई वो तो गलत चीज है। भाई अगर हम स्टार बन जाते हैं उसके साथ काम करके, स्टार के साथ, तो आप नए हैं, तो आप हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, तो आप जब हमारे साथ फिर काम करेंगे तो आपका भी तो नाम होगा। बिल्कुल, एक पहलू ये हो जाता है इसका। लेकिन दूसरा पहलू है कि यहाँ ज्यादातर लोग इग्नोर, झूठ बोल कर देते हैं कि मान लो चलो स्टार का काम कर रहे हैं, अरे अभी खाली नहीं, अभी मैं दिल्ली हूँ, बम्बई हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। अधिकतर लोग कर भी ऐसा, पता नहीं, हम किसी का नाम नहीं, मतलब हम कहें ये नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग बोलते हैं कि ऐसा लोग बोलते हैं, तो हम कहें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करते हैं तो। अच्छा, हमारा सवाल नंबर 7, राहुल कोनो इतना वर्ष में एगो सपना अधूरा रह गई बा या बा कि हम इनका साथे काम करती, तो मैंने सपना टाइप के बात कि हई गायक के संग हम काम करती, चाहे हई डायरेक्टर के संग काम करती, तो हमार म्यूजिक एकदम परफेक्ट जगह जाई, ऐसा कुछ बा? ये सपना नहीं है कि किसी सिंगर के साथ हम पर्टिकुलर काम करें, और सपना तो है लेकिन किसी सिंगर के साथ नहीं, डायरेक्टर किसी के साथ नहीं। मेरा सपना ये है ना कि मेरे साथ और हम जिनके साथ काम करें, चाहे नया हो चाहे कोई भी हो, हम चाहते हैं ज्यादातर कि जो टैलेंटेड हो, जो काबिल हो, हाँ, उनके साथ काम करें और आगे बढ़े। हम बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन वो बंदा आगे बढ़े, प्यार तो करेगा ना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब बढ़े तो हम तो भाई लगे ही हुए हैं ना पीछे। यही से देखिए भावना, सपना ये है कि अगर मेरा म्यूजिक, मेरा काम, कोई बंदा नया हो चाहे कोई भी हो, हमारे साथ एडजस्ट हो जाता है, मेल खा जाता है, हमारे काम को जज करता है, उसको न्याय देता है गा के, उसको सही तरीके से शूट करता है, वीडियो वगैरह अच्छे तरीके से रिलीज करता है, जो भी उसकी
प्रक्रिया हो पूरा करता है। भाई गाने मार्केट में आते हैं, अब हमको देखिए कभी कभी दुख होता है कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे गाने मैंने बना कर रखे हुए हैं, दे दिया है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गया, मास्टर दे दिया, उसका ना तो वीडियो शूट है ना कहीं मार्केट में अता पता है, तो लोग बनवा कर ले जाते हैं, रख लेते हैं। तो अच्छा काम करके वो डब्बे में पैक है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बिल्कुल। तो ऐसा ना हो, तो हम सोचते हैं कि जो भी काम करे जज हो, वो अच्छे तरीके से मार्केट में आए और उसका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो, और नाम से ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ काम का जो है, जो मुझे चाहिए वो गाए, जो उसे चाहिए मैं दूंगा। अच्छा, गायकी से वो बात करी हम, तो यही से जुड़ल सवाल नंबर 8 भैया, हम रिंग टोन सुने रहनी हम, कलर टोन सुने रहनी हम, लेकिन भैया हम ऑटो ट्यून ई का हम अभी अगर आज के साथ में उसका पर्याय पूछ रहे हैं तो भोजपुरी में वही सिंगर है। कौन मतलब? आज का सिंगर ही ऑटो ट्यून है। ऑटो ट्यून कोई सिंगर का नाम है? हाँ, नहीं, भोजपुरी का मेन सिंगर ऑटो ट्यून है। पवन खेसारी, ये जो रितेश पांडे, ये लोग जो भाई मेहनती, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑटो ट्यून ही है। अच्छा, ठीक है। अगर ऑटो ट्यून और पवन खेसारी जी की, वो देखिए, मैं प्रतिभा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा लोग गाते हैं करते हैं, या कोई भी कलाकार का गाते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जो टोन, जो टोनल क्वालिटी पब्लिक के कान में मतलब डाल दिया गया है और उसका उसने स्वाद चख लिया है, वो किसी और टोन को पहचानना नहीं चाहती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर आपके वॉइस में स्वर, सुर, ताल सब चीज है, टोन अच्छा है, ऑटो ट्यून नहीं है, तो भोजपुरी में वो गाना व्यर्थ है। अच्छा, ये मतलब महसूस होने लगा है। अगर ऑटो ट्यून लगा है तो मान लिया जाता है कि ये भोजपुरी गाना है। अच्छा, मैंने ऑटो ट्यून अगर रही तो क्यों सिंगर बन सकेगा? अब ऑटो ट्यून का मतलब समझ लीजिए कि अपने आप में ही उसका अर्थ है। ऑटो ट्यून, ऑटो मतलब स्वतः हो गया, ट्यून मतलब सुर में लाना। अच्छा, मैंने हम कविता पढ़ा, अगर हम स्टूडियो में जब बैठ के अब हम कविता बोलते नहीं कि अजय भैया हम जाता नहीं, तो गाना बन जी, अजय भैया हम जाता नहीं, ऐसा कुछ बन जी, बन जाए बहुत तरीके से। देख सके हम कितना सुरीला सिंगर बनी। तब भाई लोग अब इंटरव्यू खत्म हुई, ओकरा बाद हम यहाँ के यहाँ कविता पढ़म, गाना हमसे मिल जाई। हाँ, भाई कुछ भी बोलिए, ट्यून का मतलब ही वही है भाई, ऑटोमेटिक। अच्छा भैया, एगो इंडस्ट्री से जुड़ल सवाल बा, और रउआ हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ एक जगह होके चाहिए? काहे कि अभी हम जो देखा था नहीं, इंडस्ट्री बिखरल बिया, कुछ लोग बम्बई बा, कुछ लोग बनारस बा, कुछ लोग दिल्ली बा, कुछ लोग पटना बा, तो कुछ लोग कहाँ बा, एक जगह नहीं खे। रउआ हिसाब से कहाँ एक जगह रही कि इंडस्ट्री सब लोग मिल के काम करी तो एगो अलग माहौल बनी? जैसे एल्बम इंडस्ट्री बनारस लॉकडाउन में आयल तो आज एल्बम इंडस्ट्री देखी बहुत ऊपर चली बा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री आज बहुत पीछे बा। तो रउआ कुछ एक बारे में खुल के बात कर सकी तो बताइए कुछ हमके। देखिए, फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते नहीं हैं, भाई जितना जानते हैं, लेकिन एक जगह होना चाहिए जी। और बनारस एक मिड सेक्शन, मतलब मिड एरिया पड़ता है भाई हमारा, बॉम्बे से और बिहार से, ये पूरा जो बॉम्बे बिहार और इर्द गिर्द जो भी एरिया है, सबके मध्य में बनारस काशी पड़ जाता है। और यहाँ पे पुराने कुछ संगीत की विधाएं भी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, बाहर से लोग आते हैं, सीखते हैं। तो आसपास कहीं होना चाहिए एक इंडस्ट्री, यहाँ पे हम लोग तो महसूस करते हैं जी। तो अगर यहाँ हो जाए एक जगह पर, तो भाई बिहार से भी लोग आ सकते हैं, बॉम्बे से भी लोग आ सकते हैं, दिल्ली से आ सकते हैं, लखनऊ से आ सकते हैं, जौनपुर, इर्द गिर्द जितने भी हमारे कलाकार भाई रहते हैं। तमाम भोजपुरी फिल्म बनारस में शूट होता है। हाँ। लेकिन लोग रहत बम्बई, ये हमारा लॉजिक समझ में। बम्बई में इसलिए रहते हैं लोग क्योंकि पहले से बना हुआ है वहाँ, लेकिन पूरा शूटिंग वूटिंग तो सब चीजें होता ना भैया। किसी भी चीज को बनाने में देखिए वक्त लगता है, लोग जब महसूस करेंगे
तो शायद यहाँ पे भी आ जाए, अभी नहीं महसूस कर रहे हो। जैसे देखिए मान ली कि अगर हम भोजपुरी लेकिन होना चाहिए। हम लोग तो आज से नहीं, जब से काम कर रहे हैं तभी देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं, बाहर जाके काम करते हैं, बॉम्बे जाके काम करते हैं। लेकिन हम बाहर जाना नहीं पसंद करते हैं, हम ना गए तो सोचते हैं कि भाई अगर यहाँ पर अगर अच्छा काम कर रहे तो लोग आते हैं, काम करते हैं। मेरी तो भाई खैर अलग सोच है कि हम यहीं पे रहकर काम कर रहे हैं, तो बॉम्बे से भी लोग आते हैं यहाँ काम कराने, बिहार से भी आते हैं। भैया आखिरी में खेल से शुरुआत कर लेनी है, तो हम चाहम कि खेल पे ही खत्म करम। एगो रैपिड फायर करके वो गेम होला, हम देखले बानी कबो कबो हमनी के खेलले में बड़े नहीं सुने हैं, मतलब गेम हम लोग भोजपुरी में कहल जाओ तो ओकरा के जल्दी जल्दी जवाब, जल्दी सवाल जल्दी जवाब। और ये सवाल में एमे कोनो स्मार्ट आंसर ना चाहिए, एकदम कट टू कट। तो हमार सवाल नंबर पहला बाटे, हमारे लिए जवाब नहीं होगा तो अरे बोला के जवाब की कमी, कुछ शब्दों का जवाब नहीं होता हम है। उस सागर में बैठल बानी, पड़ता है भाई, आप लोग समझिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। रैपिड फायर नाम सुन के थोड़ी सी रॉकेट जैसा फील हो रहा है। मजा आई। देखिए सब पहला सवाल बा भैया हमार कि जौन भी सवाल बा ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के ही सवाल बा, कोनो बाहर ना, और जवाब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के ही देवे के बाटे। ठीक है, हैंडसम हीरो। हैंडसम हीरो लग रहा है क्या? अरे आप तो हैंडसम है ही है एकदम, अपने फील्ड में तो एकदम आप हैंडसम ही हैंडसम है। भाई अब हीरो ही 2-4 है, उसी में से एक भाई ले लेते हैं, कौन सी को ले लेते हैं भाई? भैया सामने आपके बैठा मैं भी हीरो ही हूँ, मेकअप नहीं कराया तो क्या हो गया। सेकंड, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे चिरकुट के हम, चिरकुट मतलब है कंजूस। कंजूस लोग से तो मार नहीं खेत पाला पड़े लगी, मतलब जे आवेला सब के पहले आते थे कुछ लोग जे आवेला में क्या एकदम कहना धन भर भर के देला, एकदम लो पैसा ली। काठो थे कुछ चिरकुट टाइप का नाम नहीं आ रहा। 20 दिन पहले गाजर का हलवा पड़ा था। हाँ, वो बंदा आता था तो बोलता था कि कुछ खाने को है, ढूंढ ढूंढ के खा लेता था। तो एक बार हुआ वाकया कि उसने देखा कि गाजर का हलवा पड़ा है, हम एक बार रख के भूल गए थे घर, यहाँ पर लोग थे नहीं तो बाहर से आता था। 20 दिन पुराना बेचारा गाजर का हलवा पाया, बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है। हम कहे नहीं है मत खाना, कहने बहुत अच्छा लग रहा है। इतने में वो पता चला कि निकल गया सारा। हाँ भैया हम तुझे कोई और ना ले ले, इतना कंजूस था। उसका अंजाम उसको 20 मिनट बाद पता चल गया। भैया तीसरा, फेंकू। सबसे ज्यादा फेंकू फेंके लगे मैंने रहेला हई बोलेला हो, नाम चाहिए भैया, बोली क्यों खिसियाई ना भाई, क्यों खिसियाई ना भाई, माई क्रिया आगे। असल हम ही कुछ दूसरे व्यक्तित्व के आदमी, हमसे जो भी मिलता है तो सरल स्वभाव से मिलता है, हम भी उसी तरीके से मिलते हैं, हम पहचान नहीं पाते या मेरे रंग में शायद ढल जाते हैं लोग जो भी आते हैं, तो इसलिए हमारे लिए तो भाई सब अच्छे हैं। भैया घमंडी। फिर वही बात आ गई मेरे लिए। भाई हमारा जितने भी, हम सही बता रहे हैं, जितने भी लोग मिले, जैसे आप मिल रहे हैं, आपको शायद दूसरा व्यक्ति कोई मिला हो तो बोलेगा अरे उधारी तो बड़ा घमंडी है, बड़ा फेंकू है, बड़ा चिरकुट है। तो भाई अब वो अलग अलग व्यक्तियों की आपसे पहचान होगी, वो आपको बोलेगा। लेकिन अगर आप हमसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप हमसे व्यवहारिक हैं, हम तो भाई हम आपको तो अच्छा ही जानेंगे ना। तानसेन, भोजपुरी इंडस्ट्री के तानसेन के हम, तानसेन इन द सेंस कि हाई रेंज में जो अच्छा गा रहे हैं, अच्छा गा लें। अब यहाँ लोकल में तो भाई हम 1-2 सिंगर को जानते हैं, जैसे राकेश तिवारी जी हैं और मोहन राठौर जी। हाँ मोहन राठौर जी। चलिए हम एगो पूछने यार, दूगो ऑप्शन बता देनी हम। रहुआ सबसे बढ़िया डांसर के बा? भाई डांस तो नहीं देखते भाई भैया, हमारा कपड़ा तुम्हारा डांस देखेंगे, आपका डांस देखेंगे। फिर वही बात, मैं डांस नहीं करता हूँ भैया। नहीं तो हम सोचे लड़की की बात कर रहे हैं। नहीं डांसर उसकी बात कर रहा था मैं। बहुत सारे हैं, जैसे अबे यार आप तो बढ़िया डांस करते हैं, जैसे देखा है। जैसे अविनाश द्विवेदी जी हो गए, संभावना सेठ के पति जी, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, वो भी अच्छा डांस करते हैं। निसार भाई अच्छा करते हैं, उसी इंडस्ट्री में भी आता हूँ। फिर से अभी एक और नहीं आपको जानकारी हो तो मैं बता दूं, एक राज भाई करके है, वो भी अच्छा करता है। असल दिक्कत क्या है, आपके सारे सवाल सही है, अच्छे हैं। मेरा जवाब का ये है ना दिक्कत कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं इस एरिया को, दिस इज योर वर्ल्ड। हाँ, रवा सबसे बढ़िया फिल्म भोजपुरी में अभी देख ले, कभी देख ले, कौन रवा सबसे बढ़िया फिल्म? अब अपने जमाने में हम लोग देखे थे नदिया के पार। नदिया के पार तो भाई ऑल टाइम बेस्ट हो।
भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत लोग अभिनेता से नेता भइल बा, सबसे बढ़िया रहुआ सबसे नेता के है? बढ़िया मजेदार तो भाई हमारे रवि किशन जी हैं। बाबू जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। क्या? लास्ट और आखिरी बहुत प्यारा सवाल और ईमानदारी से जवाब दे, रहुआ सबसे सबसे सुंदर हीरोइन? पहले जैसे अक्षरा सिंह जी हैं, अच्छी लगती थी। अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह आप जहां भी हो आप देख लीजिए, आपको लेजेंड ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री अजय वर्मा जी आपको बहुत पसंद करते हैं, यही ना? यही पर हम अपन इंटरव्यू चाहम कि बाबा के नाम लेके हम समापन करी। और नमः पार्वती पते हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। देखत रही बात कही भी थुधारी बाबू।